क्या भाई स्पेशल डिशेस क्या होनी चाहिए कि भाई आप बीमार भी ना हो, खाएं तो नुकसान भी ना हो, टेस्ट भी आ जाए, सब कुछ कैसे कैसे बनाई जाए ऐसी डिश? इसमें यह है कि अगर हम शुरू से शुरू करें ना, जब कुर्बानी होती है, गोश्त हमारे पास आता है, तो बेसिकली उसको महफूज करना, उसको धोना, उसकी सफाई, उसकी पैकेजिंग, उसको रखना किस तरह से, स्टोर कितने टाइम तक कर सकते हैं, वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं तो फिर आप कुछ भी बनाएंगे वो जायकेदार भी बनेगा, आपके लिए सेहत बख्श भी होगा। जिस तरह पूरा साल गोश्त खाते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसी तरह ईद पर भी आप अगर जो मैं स्टेप्स बताऊंगी उनको फॉलो करते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा देखिए, हमारे दीन में भी है सफाई निस्फ ईमान है, तो सफाई का ख्याल रखना बेहद जरूरी। अमूमन हमारे यहाँ खवातीन, प्लीज कोई ऑफेंड ना हो, मगर ये प्रैक्टिस है लोग खवातीन की खास तौर पे, ज़िबा हुआ गोश्त, जानवर ज़िबा हुआ, कोई सा भी जानवर है, चाहे वो गाय है, बकरा है, गोश्त आपके पास आया बनके, आपने क्या किया, ना उसे हवा लगाई, ना उसे धोया, ना उसे साफ किया, आपने क्या किया, उसके पैकेट्स बनाए या उसको ऐसे ही डब्बों में डाला और आपने फ्रीजर में भर लिया। ठीक है, अमूमन भी होता है। आप एग्री करेंगी ना आदिया मेरी बात से? ऐसा ही होता है, भी होता है ना। अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जल्दी जल्दी फटाफट चीजें बताऊंगी जिसको आपने जहन में रखना है और इन स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे पास कुर्बानी का गोश्त होता है, यानी रॉ मीट जो हमारे पास आता है, चाहे वो बीफ हो या मटन हो, ठीक है, इसकी जो शेल्फ लाइफ है, एक आइडियल सिचुएशन में मैं बता रही हूँ, आपका फ्रीजर खराब नहीं है, फ्रीजर बहुत अच्छा चलता है, आपके यहाँ लाइट नहीं जाती, यानी 24 घंटे अगर आपका फ्रीजर चल रहा है प्रॉपर, ठीक है, आप तकरीबन 4 से 5-6 महीने तक भी गोश्त को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, वरना 3 महीने तो बहुत आइडियली आप स्टोर करके इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर तरीका क्या है? तरीका ये है कि जब गोश्त आपके पास आता है कटने के बाद, जो ज़िबा हो गया जानवर, गोश्त कट गया, आपके पास आ गया, चाहे वो बोनलेस है, हड्डी वाला है, तमाम, आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आप उसे पानी में डालेंगे और उसमें डालेंगे सिरका। 1 से 1.5 चम्मच सिरका आपने डालना है। बड़े पतीले में आपने गोश्त को डाल के उसको रख देना है एटलीस्ट 1 घंटे के लिए। उसके बाद आप उसको छलनी में डालेंगे। छलनी में डालने के बाद आपने क्या करना है, उसे अच्छे से वॉश करना है ठंडे पानी से, जो नॉर्मल टैप वाटर होता है। ठीक है, धोने के बाद आपने क्या करना है, उसे हवा लगानी है, यानी आपने उसे खुले पंखे के नीचे किचन काउंटर पे रखें, आप अपनी डाइनिंग टेबल पे रखें, जैसा आपको कन्वीनियंट हो। आपने उसे एटलीस्ट 1 घंटा और मैक्सिमम 8 घंटे आपने हवा लगाना है। ठीक है, आपने परेशान नहीं होना, गोश्त खराब नहीं होगा, गोश्त सड़ेगा नहीं बिल्कुल भी, चाहे वो कितनी गर्मी हो। क्योंकि आपने अमूमन दुकानों पे भी देखा होगा, पूरा पूरा दिन गोश्त लटका हुआ होता है ना, वहां उनके पास एसी होते हैं, पंखा भी हार्डली चल रहा होता है, लेकिन गोश्त खराब नहीं होता। ठीक है, तो दरअसल गोश्त को हवा लगाना बहुत जरूरी है और उसको धोना, वॉश करना क्यों जरूरी है, जिस तरह मैंने बताया, क्योंकि उसके अंदर खून होता है जो कि प्रॉपर तरीके से, या जो नमी होती है, पानी होता है, वो निकलता नहीं। जो हम इस तरह इसको धोते हैं, पानी में डाल के निकालते हैं, अच्छी तरह से वॉश करके फिर हवा लगाते हैं, तो आप यकीन करें आपका गोश्त जायकेदार भी हो जाएगा, साफ सुथरा भी हो जाएगा और उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। समझ रही हैं आप मेरी बात? अच्छा, अब इसमें ये होता है, इस तरह करने के बाद आपने क्या किया, आपने उसके पैकेट्स बनाए, पैकेट्स बना के आपने उनको फ्रीजर में रखा। मेरी क्या प्रैक्टिस है, मैं क्या करती हूँ, गोश्त आया, ये वाले स्टेप्स मैंने फॉलो कर लिया, उसके बाद मैं क्या करती हूँ, जो उसकी मैरिनेशन है, टिक्का बोटी है, सीख कबाब है, भुना हुआ कीमा है, जो भी चीजें जो हम बना रहे होते हैं, खासतौर पे बारबेक्यू के आइटम्स, उनके मैं मैरिनेशन पहले से रेडी करके रखती हूँ। 1-2 दिन पहले, 1-2 दिन पहले आपने रेडी कर लिया, जैसे लहसुन अदरक पीस के रख लिया, कच्चा पपीता आपने पीस के रख लिया, चीजें कर ली। अब क्या होता है कि जब मेरा गोश्त धुल गया, मैंने उसको 1 से 1.5 घंटा हवा लगा दी, सब करने के बाद फिर मैं क्या करती हूँ, उसकी कटिंग करके उसकी मैरिनेशन करती हूँ, उसको बड़े वाले कंटेनर्स में डाल के और उसको फ्रीज कर देती हूँ। क्या होता है, मेरी 1 दिन की जो मेहनत होती है ना, वो मेरी पूरे महीने की छुट्टी हो जाती है। जब बारबेक्यू है घर पे, आप